बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज जो हमने क्वेश्चन करना है स्टार्ट, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एक्सटीरियर एंड थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मतलब कि हमारे पास प्रूफ हमने क्या करना है, साबित क्या करना है कि एक आपके पास ट्राइंगल है, उसके टू एक्सटीरियर एंगल लेंगे, ठीक है, और एक इंटीरियर एंगल। इन तीनों को जो बाइसेक्टर हो गए वो क्या होंगे, कॉन्करेंट है, मतलब कि वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं इसको। जी बेटा, तो हमारे पास गिवन में सबसे पहले जो हमें क्लियर किया गया तो वो पहले बताते हैं हम उसको। अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। रे ए एल एंगल बाई सेक्टर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो उसका क्योंकि दो एक्सटीरियर और वन इंटीरियर एंगल का बाई सेक्टर हमें ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो रे ए एल एंगल बाई सेक्टर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल ए, ठीक है। एंगल ए का ये इंटीरियर है और ए एल उसके बाइसेक्ट करती है, ठीक है। एंगल ए को इक्वली डिवाइड कर दिया उसने एंगल 1 और 2 में। फिर फर्दर हमारे पास टू एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के देख सकते हैं हम यहाँ पर, एक एंगल बी और एक एंगल सी। इसको एक्सटीरियर हमने देखना है, ठीक है। तो जो रे एम बी है और एंड रे सी एन, आप देख सकते हैं ये हमारे पास रे कौन सी है, एम बी, और ये हमारे पास कौन सी है, सी एन। ये दोनों रेज क्या कर रही हैं, एंगल बी और सी जो कि हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं इनको बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स टू एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, विच इंटरसेक्ट। आप देख सकते हैं हमने एंगल बी को और एंगल सी को एक्सटीरियर पहले क्या किया, उनको बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल बी का बाइसेक्टर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास देख सकते हैं हम सी एन और एम बी, ये दोनों एंगल बी और सी के एक्सटीरियर एंगल इनके बाइसेक्टर हैं और दोनों मीट करते हैं पॉइंट आई पे। जी, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आई, ये हमारा गिवन था, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी थी, इसमें हमने पहले एंगल ए का बाइसेक्ट किया, ठीक है, इंटीरियर एंगल ए का, और टू एक्सटीरियर एंगल बी और सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद हमने ये नोट किया कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मीट करें पॉइंट आई पर। प्रूव हमने यही करना है कि इन तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो मीट करते हैं, वो कॉन्करेंट हैं, ठीक है। ये हमारे पास रे ए एल, जी ए एल इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। रे बी एम इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड सी एन जो रे हमारे पास है ये किसका है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये तीनों के तीनों आर कॉन्करेंट, मीट करते हैं एक ही पॉइंट पर। हमने ये प्रूव करना है कि ये आई के ऊपर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने वर्किंग कुछ की है। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर्स आई डी एंड आई ई। आप यहाँ पर नोट करें, हमने जो रे ए वाई है इसको हमारे ड्रॉ किया, हमने आई ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जो ए एक्स है यहाँ पर आई डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है जी। फ्रॉम पॉइंट आई टू द प्रोड्यूस साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो ए बी साइड को जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है, और ए सी साइड को जो प्रोड्यूस किया, उन दोनों साइड को प्रोड्यूस हमने वाई तक किया और एक्स तक किया। अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स के अंदर हमने वर्किंग करनी है, जो कि हमारे टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी, ए आई डी और दूसरी ए आई ई, ठीक है। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की हमने कोरेस्पोंडेंस शो करनी है, और उसके बाद हम इसको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, फिर फर्दर वर्किंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर आप नोट करें
तो कोरेस्पोंडेंस हमने जब शो करनी है उसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन से एंगल्स और कौन सी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी ट्राइंगल AID और AIE में नोट करें तो एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया हुआ था, मतलब कि एंगल जो 1 है, ठीक है, AID ट्राइंगल का, और एंगल जो 2 है AIE का, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको गिवन में पहले बताया हुआ है कि हमारे पास जो रे AL है वो इसको एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया, एक पार्ट मिल गया, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है। उसके बाद नोट फर्दर करें तो हमारे पास यहाँ पर AI दोनों में कॉमन साइड आ रही है, ठीक है। और एक और चीज़ नोट करें, यहाँ पर हमने बताया था कि ID हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और IE भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका मतलब दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हमारे पास इस तरह 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। पहला पार्ट हमने कौन सा बताया, एंगल 1 और एंगल जो 2 है ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह जो हमारे पास साइड AI है या IA है, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। और इसी तरह ये एंगल हमारे पास कौन सा है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है IDC, और यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं IDA और IEA, जो कि एंगल E और D की बात की जा रही है। दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के इक्वल हैं दोनों, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास AID ट्राइंगल और AIE ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं हम जी। आप यहाँ पर नोट करें, पहले हमने कोरेस्पोंडेंस शो करनी होती है। कोरेस्पोंडेंस शो करने के बाद आपने जो जो वर्किंग की है उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है, और रीज़न साथ बतानी है क्यों हम किसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर था AL, जो रे AL है, ठीक है। इसी तरह मेजर एंगल IDA एंड मेजर एंगल IEA, जो एंगल D और E की हमने बात की थी वो किस पे इक्वल थी, वो 90 डिग्री की इक्वल थी, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में वर्किंग की थी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप नोट करें ID एंड IE हमने क्या ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास IEA और IDA ये दोनों एंगल्स हमारे परपेंडिकुलर एंगल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और एक हमने बताई कि हमारे पास ये IA जो कॉमन साइड है, ठीक है जी बेटा। तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पास्टुलेट को हम क्या कहेंगे, HS पास्टुलेट, हाइपोटेनियस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, जिसके हमने कोरेस्पोंडेंस शो की थी ट्राइंगल्स के बिटवीन। अब उसको हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट शो कर दी तो हम क्या कह सकते हैं, जो इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं या एंगल्स है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। रीज़न क्या हमारे पास, रीज़न हमारे पास ये मौजूद है कि हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया पहले। अब इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स, जैसे हमारे पास ID इज़ कॉन्ग्रुएंट टू IE जी, ID और IE ये इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। AID और AIE की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ID और IE दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो प्रूव हो चुका है। वो कैसे, देखें ज़रा, हमने पहले बताया था कि हमारे पास जो CN रे और जो BM या MB रे है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट I पर, ठीक है। दो रे तो हमारे पास जो दोनों रेज हैं वो तो इंटरसेक्ट कर रही हैं I पे। हमें ये प्रूव करना था जो रे AL है ये भी इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी इसको, ठीक है, मीट करेगी इस पॉइंट पर I पे। तो मैंने ये प्रूव कर लिया होगा, लेकिन अब देखें कैसे। हमने अभी बताया कि ID और कॉन्ग्रुएंट है किसके, IE के। तो आप नोट करें, हमने प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। हमारे पास जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर कौन सा है, AL। तो AL के ऊपर कहीं भी हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, वो पॉइंट का होगा उसकी दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली। तो आप नोट करें, हमारे पास एंगल जो A का बाइसेक्टर है AL, इसके ऊपर पॉइंट I के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ID कॉन्ग्रुएंट है किसके, IE के।
तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि ए एल क्या है हमारे पास, इसका बाइसेक्टर है, ए एल इसका बाइसेक्टर है, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा आई से। ठीक है, हमारे पास सी एन और जो बी एम रेज हैं ये मीट करते थे पॉइंट आई पर, लेकिन हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि आई डी और आई ई कॉन्ग्रुएंट है, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो अगर इक्वल है तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लाई करता हो। ठीक है, आपने नोट किया ये इस पॉइंट से मीट किया उसने, तो जब ये मीट कर दे यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हमारे पास ए एल रे, ठीक है, और बी एम और इसी तरह सी एन, ये तीनों रेज क्या कर रही हैं, पॉइंट आई पर मीट कर रही हैं, कॉन्करेंट पॉइंट हम इसको कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस पॉइंट आई इज़ ऑन द एंगल बाई सेक्टर रे ए एल ऑफ एंगल ए। ठीक है, जैसे हमने भी नोट किया कि ए एल हमारी क्या थी, इसकी बाई सेक्टर, हमने ये प्रूव कर दिया है। और रीज़न इसके साथ क्या है हमारे पास, ये प्रीवियस जो हमने थ्योरम पढ़े थे, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज ऑन इट्स एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाई सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा दोनों आर्म से। ठीक है, तो जैसे हमने भी ये प्रूव कर दिया कि आई डी और आई कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पर ये बात इसलिए कह सकते हैं, और साथ में हमने ये रीज़न भी बता दिया। ठीक है जी, अब फाइनली हमारे पास हैंस रे ए एल आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट आई, वो भी आई से पास होगी। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एम, जो रे बी एम है एंड रे सी एन, ये हमारे पास क्या है, सेम पॉइंट इन सब का, एक ही कॉमन पॉइंट जो आई के थ्रू पास हो रहे हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं रे ए एल बी एम एंड सी एन आर कॉन्करेंट, जो कि कॉन्करेंट पॉइंट कौन सा हमारा, पॉइंट आई है। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना था।